नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज हरियाणा और मैं हूं आपके साथ आयुष चित्रांश। चलिए अब शुरुआत करते हैं फटाफट खबरों की। योगेंद्र यादव, गुरनाम सिंह चंडूनी समेत कई किसान नेताओं के खिलाफ एफआईआर, एनओसी तोड़ने के आरोप में दिल्ली पुलिस ने दर्ज किया केस। सिंगो बॉर्डर पर संयुक्त किसान मोर्चा की बैठक। इनेलो नेता अभय चौटाला ने विधायक पद से दिया इस्तीफा। विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता ने अभय चौटाला के इस्तीफे को किया स्वीकार। विधानसभा से इस्तीफा देने के बाद अभय चौटाला ने कहा कि हम देवीलाल की पार्टी हैं, गरीब किसान का दर्द हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। इनेलो नेता अभय चौटाला बीजेपी पर बड़ा आरोप लगाते हुए कहा, 26 जनवरी की शरारत भारतीय जनता पार्टी ने की है। बीजेपी इस तरह की शरारतें करती है, लोगों को गुमराह करने के लिए इस तरह की शरारत की गई। उन्होंने कहा कि लाल किले पर झंडा बीजेपी ने ही लगवाया। उन्होंने कहा स्पष्ट हो चुका है कि दीप सिंधु नाम का कट्टरपंथी ऐसी मूवमेंट से जुड़ा रहा है जो भारतीय जनता पार्टी के हाथों में खेलती हैं। प्रधानमंत्री के साथ, अमित शाह के साथ उसकी फोटो है। अभय चौटाला ने कहा, भारतीय जनता पार्टी लगातार देश को तोड़ने का काम कर रही है। इनकी साजिश है कि देश को तोड़ा जाए, लेकिन उन्होंने कहा कि किसान संगठित है, इनकी बातों में किसान नहीं आने वाला। मजबूती से किसान अपने इस आंदोलन को और आगे बढ़ाएंगे और अपनी लड़ाई को जीतेंगे। पंचकुला पहुंचे इनेलो नेता अभय चौटाला ने कांग्रेस नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर भी निशाना साधते हुए कहा कि जिस दिन अविश्वास प्रस्ताव लाने की बात होगी उस दिन भूपेंद्र सिंह हुड्डा हॉस्पिटल में मिलेंगे। अभय चौटाला ने कहा कि भूपेंद्र हुड्डा तो बीजेपी के एजेंट हैं, जो बीजेपी का एजेंट बनकर इस प्रदेश में काम कर रहे हैं। अभय चौटाला ने कहा, कांग्रेस के 8 एमएलए भूपेंद्र सिंह हुड्डा के खिलाफ। कृषि मंत्री जेपी दलाल ने लाल किले पर हुई घटना की निंदा की है। आंदोलन की आड़ में देशद्रोही ताकतों ने देश का अपमान किया है, राष्ट्रध्वज का अपमान किया गया। हरियाणा के किसानों से जेपी दलाल ने अपील की है कि हरियाणा के बेटे बॉर्डर पर देश की रक्षा करते हैं। किसान कल के घटनाक्रम को देखकर आंदोलन से हटें, अपने घर और खेतों में लौटें। जेपी दलाल ने कहा कि दिल्ली पुलिस और केंद्र सरकार तारीफ के पात्र हैं, जिन्होंने संयम के साथ हालात को संभालने का काम किया। उपद्रवी पुलिस पर ट्रैक्टर चढ़ाने की कोशिश कर रहे थे, बावजूद इसके पुलिस नरमी से पेश आई। आंदोलन को भड़काने वाले युवक की बीजेपी नेताओं के साथ फोटो पर जेपी दलाल ने कहा कि जो कृत्य किया गया उससे फोटो से जस्टिफाई नहीं किया जा सकता। फोटो हर नेता खिंचवाता है। किसान नेता राकेश टिकैत ने कहा कि हम जांच में पूरा सहयोग करेंगे। जो आंदोलन में हिंसा करेगा उसको आंदोलन से भगाएंगे। लाल किले वाले किसान नहीं हैं, दीप सिंधु किसका आदमी है ये सब जानते हैं। राकेश टिकैत ने कहा कि अगर पुलिस पर हमला करने वाले किसान हैं तो वीडियो से चिन्हित करके उनको पुलिस तक को दे देंगे। इसमें पहले भी एक आदमी मिट्टी का तेल लेकर के आया था, जिसको हमने पुलिस को सौंपा था। किसानों के आंदोलन को लेकर राकेश टिकैत ने कहा कि किसान आंदोलन जारी रहेगा। सरकार की जो आशंकाएं हैं हम बात करने को तैयार हैं, सरकार तारीख निकाले। नोएडा में प्रदर्शन कर रहे किसानों का कहना है कि किसान ऐसा नहीं कर सकते हैं, जिन्होंने ये किया वो किसान नहीं है। हम इसकी घोर निंदा करते हैं। किसानों का कहना है कि ऐसे लोगों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। इस तरीके से असामाजिक तत्वों का हम समर्थन नहीं करते। ड्रोन कैमरे के जरिए लाल किले की सुरक्षा व्यवस्था की निगरानी हो रही है। ड्रोन कैमरे के जरिए लाल किले के आसपास कोई उपद्रवी नहीं है, इसकी निगरानी भी की जा रही है। दिल्ली पुलिस कमिश्नर ने साफ कर दिया है कि अब सिर्फ सुरक्षा कर्मियों का ही लाल किले पर कब्जा होना चाहिए। पुलिस पर हमला करने वाले, लाल किले पर चढ़ने वाले, सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने वालों पर पुलिस की नजरें हैं। उन किसान नेताओं की पहचान हो रही है जिन्होंने आंदोलनकारियों को निर्धारित रूट से अलग सेंट्रल दिल्ली जाने के लिए भड़काया। किसान परेड के दौरान लाल किले की प्राचीर पर प्रदर्शनकारियों का झंडा फहराने को लेकर सुप्रीम कोर्ट में जनहित याचिका दाखिल की गई है। वकील विशाल तिवारी ने यह याचिका दाखिल की। इस याचिका में इस पूरे मामले की न्यायिक जांच की मांग की गई है। कहा गया है कि लाल किले पर दूसरा कोई झंडा लगाना राष्ट्रीय झंडे का अपमान है। याचिका में मांग यह भी की गई कि दूसरा झंडा फहराने वाले प्रदर्शनकारियों के खिलाफ एफआईआर हो। इसके साथ ही हिंसा फैलाने वालों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करके उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। दिल्ली में ट्रैक्टर परेड के दौरान हुई हिंसा के पीछे पंजाब के एक्टर और सिंगर दीप सिद्धू का नाम सामने आया है। किसान नेता आरोप लगा रहे हैं कि दीप सिद्धू ने ही प्रदर्शनकारियों को हिंसा के लिए भड़काया। भारतीय किसान यूनियन हरियाणा के प्रमुख गुरनाम सिंह चंडूनी ने दीप सिद्धू पर प्रदर्शनकारियों को उकसाने और गुमराह करने के आरोप लगाए। गुरनाम सिंह चंडूनी ने कहा कि दीप सिद्धू ही प्रदर्शनकारियों को लाल किले तक ले गया। किसान कभी भी वहां पर जाने के पक्ष में नहीं थे। गुरनाम सिंह चंडूनी के अलावा स्वराज पार्टी के योगेंद्र यादव ने भी दीप सिद्धू पर ही आरोप लगाए। योगेंद्र यादव ने कहा कि दीप सिद्धू कई दिनों से आंदोलन को भड़काने की कोशिश कर रहा था, वो बीजेपी से जुड़ा हुआ है। योगेंद्र यादव ने कहा कि दीप सिद्धू बीजेपी सांसद सनी देओल का चुनाव में एजेंट रह चुका है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ उसकी कई तस्वीरें हैं। दिल्ली पुलिस को हमने इसके बारे में कई बार बताया, मगर इस पर कार्रवाई नहीं की गई। घटना के बाद दीप सिद्धू ने फेसबुक लाइव करते हुए दावा किया कि हमने लाल किले पर सिर्फ निशान साहिब को फहराया। विरोध करना हमारा लोकतांत्रिक अधिकार है, हमने तिरंगे को नहीं हटाया।
दीप सिद्धू और उनके भाई मनदीप को राष्ट्रीय जांच एजेंसी एनआईए पूछताछ के लिए दिल्ली तलब कर चुकी है। दीप सिद्धू किसान आंदोलन से जुड़े हैं और प्रदर्शनकारी किसानों का समर्थन कर रहे हैं। दीप सिद्धू पे उनका नाम हिंसा में उछलने के बाद उनका कनेक्शन फिल्म अभिनेता और बीजेपी के सांसद सनी देओल के साथ जोड़ा जाने लगा। इसके बाद सनी देओल ने ट्वीट करते हुए अपनी बात को रखा। सनी देओल ने ट्वीट करते हुए कहा कि लाल किले पर जो हुआ उसको देख करके मन दुखी है। पहले भी 6 दिसंबर को ट्विटर के माध्यम से साफ कर चुका हूं कि मेरा या मेरे परिवार का दीप सिद्धू से कोई संबंध नहीं। सनी देओल ने कहा कि मेरा पूरी दुनिया से विनती है कि किसान और हमारी सरकार का मामला है, इसके बीच में कोई भी ना आए, क्योंकि दोनों आपस में बातचीत करके इसका हल निकालें। सनी देओल ने यह भी कहा कि मैं जानता हूं कई लोग इसका फायदा उठाना चाहते हैं। ये वो लोग हैं जो अड़चन डाल रहे हैं, किसानों के बारे में बिल्कुल नहीं सोच रहे, उनका अपना खुद का कोई स्वार्थ हो सकता है। सनी देओल ने सफाई दी कि दीप सिद्धू जो चुनाव के वक्त मेरे साथ था, लंबे समय मेरे साथ नहीं है। वो जो कुछ कर रहा है वो उसकी अपनी खुद की इच्छा के अनुसार कर रहा है। मेरा उसका किसी भी गतिविधि से कोई संबंध नहीं। सनी देओल ने कहा कि मैं अपनी पार्टी और किसानों के साथ हूं, हमेशा किसानों के साथ रहूंगा। हमारी सरकार ने हमेशा किसानों के भले के बारे में सोचा है। मुझे यकीन है सरकार उनके साथ बातचीत करके सही नतीजे पर पहुंचेगी। दिल्ली एनसीआर में इंटरनेट सर्विस बंद किए जाने से करीब 5 करोड़ यूजर्स भी प्रभावित हुए हैं। गृह मंत्रालय ने राजधानी के कई हिस्सों में इंटरनेट सेवा पर रोक लगाई है। इसके बाद से कई घंटे तक इंटरनेट यूजर्स परेशान रहे। किसानों की ट्रैक्टर रैली के दौरान हुए हंगामे के बाद गृह मंत्रालय ने सिंधु, गाजीपुर बॉर्डर, टीकरी, मुकरबा चौक, नांगलोई और उसके आसपास के क्षेत्रों में इंटरनेट सेवाओं को बंद कर दिया। टेलीकॉम कंपनियों ने भी शहर के अधिकांश हिस्सों में अपने ग्राहकों को सूचित किया है कि उनके क्षेत्र में इंटरनेट सेवाओं में अगली सूचना तक रोक लगाई गई। गृह मंत्रालय ने इंटरनेट बैन को 26 जनवरी की रात 12 बजे तक के लिए ही जारी किया है, लेकिन आशंका है कि यह बैन और लंबा किया जा सकता है। अगर राजधानी समेत सीमावर्ती शहरों में हालात नहीं सुधरते हैं तो इंटरनेट बैन और भी बढ़ाया जाएगा। गृह मंत्रालय हालात पर नजर रखे हुए लगातार इसकी समीक्षा हो रही है। दिल्ली मेट्रो की सभी सेवाएं सामान्य रूप से जारी रहेंगी। किसानों की ट्रैक्टर रैली को देखते हुए मंगलवार को दिल्ली मेट्रो ने कई स्टेशन को पूरी तरह से बंद करने का ऐलान किया था। दिल्ली मेट्रो की तरफ से जानकारी दी गई है कि लाल किला मेट्रो स्टेशन पर एंट्री बाधित रहेगी, एग्जिट गेट खुले रहेंगे। दिल्ली में हुई घटनाओं के मद्देनजर मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने अपने मंत्रिमंडल की विशेष बैठक की है। सभी किसानों से अपने घरों को लौटने की अपील की। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा है कि किसान संगठन ने राष्ट्रीय राजधानी में शांतिपूर्ण ट्रैक्टर रैली का आश्वासन दिया था, लेकिन जो घटनाएं सामने आई, ये साफ होता है कि आंदोलन अब किसान नेताओं के नियंत्रण में नहीं है। मुख्यमंत्री ने कहा, आंदोलन की कमान अब ऐसे अराजक तत्वों के हाथ में है जिनकी विचारधारा किसान के हितों से बिल्कुल अलग है। मुख्यमंत्री ने कहा कि गणतंत्र दिवस के अवसर पर लाल किले पर हुई दुखद घटना अत्यंत निंदनीय है। लोकतंत्र में संवाद के जरिए मतभेदों को दूर करने की पर्याप्त गुंजाइश है। सीएम ने कहा कि तमाम मतभेदों के बावजूद कोई भी भारतीय लाल किले की प्राचीर से राष्ट्रीय ध्वज, तिरंगे के स्थान पर कोई दूसरा झंडा नहीं फहराए जाने को सहन करेगा। ये हमारे उन स्वतंत्रता सेनानियों और शहीदों का भी अपमान है। सीएम मनोहर लाल ने यह भी कहा कि अब किसान भाइयों को इस विषय पर गहन विचार करना चाहिए कि आंदोलन अब किस दिशा में जा रहा है। सीएम ने किसानों से अपील करते हुए कहा कि किसान अपने अपने घरों को लौट जाएं। समय की बात सख्त जरूर है, हम सब मिलकर असामाजिक तत्वों के इरादों को नाकाम करें। दिल्ली में हुई हिंसा को लेकर भारतीय किसान यूनियन के प्रवक्ता और किसान नेता राकेश टिकैत ने बयान दिया। उन्होंने घटना के लिए दिल्ली पुलिस को ही जिम्मेदार ठहराया। राकेश टिकैत ने कहा कि परेड के दौरान कुछ असामाजिक तत्वों ने अप्रिय घटनाओं को अंजाम दिया, उसकी हम कड़े शब्दों में निंदा करते हैं। राकेश टिकैत ने कहा, चिन्हित जगहों पर बैरिकेड न लगाकर किसान यात्रा को दिग्भ्रमित करने का प्रयास किया गया। इसका नतीजा यह है कि ट्रैक्टर सवार भटक कर दिल्ली की तरफ चले गए। दिल्ली में हुई हिंसा के बाद रेवाड़ी के ग्रामीणों का गुस्सा भड़क गया है। 15 गांवों की पंचायत करके ग्रामीणों ने आंदोलनकारियों के बीच पहुंचे हैं और हाईवे खाली करने को कहा। हाईवे पर भारी संख्या में ग्रामीणों को आता देख पुलिस प्रशासन मौके पर पहुंचा है। ग्रामीणों को शांत करवाया। पुलिस ने आंदोलनकारियों को हाईवे खाली करने को कहा। दिल्ली में उग्र प्रदर्शन का जन विरोध हुआ। घरौंडा में टोल पर चल रहे किसानों के धरने को उठाने के लिए स्थानीय ग्रामीण पहुंच गए हैं। भारी पुलिस बल को तैनात करना पड़ा। बुरहाना विधानसभा बीजेपी के प्रत्याशी नहीं, नौक्षम चौधरी ने दिल्ली में हुई घटना पर खेद व्यक्त करते हुए इसको निंदनीय बताया। कहा कि देश के इतिहास में जो हुआ है वो शर्मसार करने वाली घटना है। नौक्षम चौधरी ने दीप सिद्धू को लेकर कहा कि दीप सिद्धू बीजेपी का नेता या कार्यकर्ता नहीं है। समर्थक कोई किसी भी दल का हो सकता है। दोषियों की पहचान करके कार्रवाई की जानी चाहिए। भिवानी में तोशाम रोड पर बीचों बीच सीवर का मेनहोल का ढक्कन टूटा हुआ है। इस कारण हर दिन यहां पर हादसे होते हैं। लोगों का कहना है कि इस सीवर का ढक्कन कई दिनों से टूटा है। लोगों ने प्रशासन से रोड और मेनहोल के ढक्कन को लगवाने की मांग भी की है। कई बार प्रशासन को इस बारे में बताया गया है, लेकिन प्रशासन इस तरफ कोई ध्यान नहीं दे रहा।
जींद में पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। पुलिस ने 25,000 के इनामी बदमाश सहित 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार किए गए बदमाश पर 12 आपराधिक मामले दर्ज। दोनों अपराधियों को 3 दिन की पुलिस रिमांड पर भी लिया गया है। दोनों दिसंबर 2020 में जींद में हुई करीब 2 लाख की लूट में शामिल थे। आरोपियों से देसी कट्टे और कारतूस बरामद किए गए। करनाल के गांव मुनक के रहने वाले युवक की तेज धारदार हथियार से हत्या कर दी गई है। अनाज मंडी में बिजली की दुकानों को बंद करके बाइक से घर जा रहा था मृतक। टोहाना में 7,000 नशीली गोलियां सहित पंजाब का एक युवक गिरफ्तार किया गया है। हत्या और हत्या के आरोप में पहले से रेलवे पुलिस के द्वारा मामले पर बेल पर रिहा। जल जीवन मिशन के तहत साल 2024 तक देश के हर घर में नल से शुद्ध पेयजल पहुंचाने के लिए सरकार ने प्रयास शुरू कर दिए हैं। ग्राम जल एवं सीवरेज समिति ने सहायक एजेंसियों के साथ तालमेल किया है। सौगात संस्था के संस्थापक चेयरमैन सुभाष की ओर से सिरसा सर्कल की एक साइकिल यात्रा की शुरुआत की गई, जो सर्कल के अंतर्गत आने वाले सभी क्षेत्र सिरसा, फतेहाबाद, टोहाना, सरदुलगढ़, रोडी से होते हुए वापस सिरसा पहुंचेगी। कुरुक्षेत्र में कोरोना वैक्सीन लगाने का काम तेज गति से चल रहा है। 16 जनवरी को शुरू हुआ वैक्सीन लगाने का काम। अब तक सैकड़ों स्वास्थ्य कर्मियों को वैक्सीन लगाई जा चुकी है। कुरुक्षेत्र के कोरोना वैक्सीन नोडल अधिकारी डॉक्टर अनुपमा सैनी ने जानकारी देते हुए बताया है कि 16 जनवरी से अब तक लगभग 2,800 लोगों को वैक्सीन लग चुकी है। उन्होंने बताया कि सरकारी अस्पताल के अलावा निजी अस्पताल के स्टाफ को भी वैक्सीनेशन दिया जा रहा है। आंगनबाड़ी वर्कर, आशा वर्कर को भी वैक्सीन लगाई गई है। डॉक्टर सैनी ने बताया है कि कोरोना को जड़ से खत्म करने के लिए हमें यह वैक्सीन लगानी अति आवश्यक है। वैक्सीन का कोई साइड इफेक्ट नहीं। शहीद लेफ्टिनेंट कर्नल ऋषभ शर्मा को श्रद्धांजलि देने पहुंचे केंद्रीय मंत्री कृष्णपाल गुर्जर ने कहा, देश की सुरक्षा रक्षा करते हुए अपने प्राणों की आहुति दी। सेना में लेफ्टिनेंट कर्नल ऋषभ शर्मा 25 जनवरी को हेलीकॉप्टर क्रैश में शहीद हो गए। शहीद लेफ्टिनेंट कर्नल ऋषभ शर्मा और उनके परिवार के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त करते हुए मैं नतमस्तक हूं। कृष्णपाल गुर्जर ने कहा, शहीद ऋषभ शर्मा शहीद नहीं अमर हुए हैं। उनके इस बलिदान को हमेशा याद रखा जाएगा। इंद्री में एक बार फिर से तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला है। इसमें एक ट्रक ने एक बाइक सवार को कुचल दिया है, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची है। शव को कब्जे में लिया गया है। ट्रक को भी कब्जे में लेकर के अज्ञात ट्रक चालक के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके इसकी जांच शुरू कर दी गई है। दिल्ली में हुई 26 जनवरी की किसानों की ट्रैक्टर परेड के बाद नेशनल हाईवे करनाल से लगातार किसानों के ट्रैक्टर ट्राली वापस पंजाब हरियाणा की ओर कूच कर रहे हैं। दिल्ली में किसानों की ट्रैक्टर परेड के दौरान लाल किले पर राष्ट्रीय ध्वज के नजदीक कुछ प्रदर्शनकारियों ने खालसा साहिब और किसानों का झंडा लगाया। इसके बाद देश भर में इस घटना की कड़ी निंदा हो रही है। पलवल के एसपी दीपक गहलावत ने कहा है कि किसानों ने पुलिस और उनके ट्रैक्टर पर चढ़ाने की कोशिश की है। पुलिस अधिकारी और किसानों के बीच नहीं बनी थी रूट पर सहमति। किसानों के पास नहीं थे हाईवे पर जाने की परमिशन। उन्होंने यह भी बताया कि पलवल और फरीदाबाद दोनों के ज्वाइंट नाके पर करनी पड़ी थी पुलिस को कार्रवाई। सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने समेत कई धाराओं में किसानों पे गदपुरी थाने में दर्ज किया गया मामला। चरखी दादरी में सवारी न मिलने की वजह से और सुरक्षा के मद्देनजर हरियाणा परिवहन विभाग के चरखी दादरी डिपो की वाया रोहतक वाया झज्जर होकर बहादुरगढ़ जाने वाली बसों को सीमित कर दिया गया है। फरीदाबाद और पलवल की सीमा पर किसानों और पुलिस के बीच ट्रैक्टर परेड के दौरान हुई झड़प के बाद गदपुरी थाना पुलिस ने 1000 से ज्यादा अज्ञात लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। किसानों और पुलिस के बीच पत्थरबाजी लाठीचार्ज को लेकर के किसान संघर्ष समिति धरना स्थल पर बैठक करेगी। यह जानकारी किसान नेता रतन सिंह ने दी। हरियाणा में हाई अलर्ट के बाद करनाल के बस्ताड़ा टोल प्लाजा पर भारी पुलिस बल तैनात कर दिया गया है। धरना स्थल से किसानों को घर जाने के लिए कह दिया गया है। लंगर व्यवस्था को भी बंद करवाया गया है। राजस्थान के टोंक में बड़ा हादसा हुआ है। सदर पुलिस थाने के पास ट्रेलर ने क्रूजर गाड़ी को जोरदार टक्कर मार दी। हादसे में क्रूजर सवार 8 लोगों की मौत हो गई है, जबकि 4 लोग गंभीर रूप से घायल हैं, जिनको जयपुर के लिए रेफर किया गया है। जांच के लिए मौके पर डीएम और एसपी समेत पूरा प्रशासन मौजूद है। पुलिस के मुताबिक क्रूजर सवार खाटू श्याम जी के दर्शन करके लौट रहे थे। ये सभी मध्य प्रदेश के राजगढ़ निवासी हैं। मृतक में 4 पुरुष, 2 महिलाएं और 2 बच्चे शामिल। करनाल में 3 अलग अलग जगहों पर हादसा होने से 3 लोगों की मौत हो गई है। पहला हादसा सेक्टर 14 में हुआ है, जहां गंदे नाले में एक कार गिर गई। हादसे के वक्त युवक कार में ही फंस रह गया, जिससे उसकी मौत हो गई। दूसरी मौत कुंजपुरा सैनिक स्कूल के पास हुई, जहां पर एक युवक बाइक का बैलेंस खो बैठा और बाइक समेत गड्ढे में जा गिरा, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। तीसरा हादसा गांव मथाना के पास हुआ है, जहां पर एक कार ने बाइक सवार को टक्कर मार दी। घायल शख्स को अस्पताल ले जाया गया, लेकिन इलाज के दौरान उसने दम तोड़ दिया। हथियार के बल पर लूटपाट सहित पुलिस पार्टी पर फायरिंग और एक आरोपी को पुनहाना पुलिस ने गिरफ्तार करने में कामयाबी हासिल की है। आरोपी की पहचान आरिफ व पुत्र इकबाल निवासी गोधोला के रूप में हुई है।
जम्मू कश्मीर के अनंतनाग जिले के बिजबेहरा इलाके में सेना के रोड ओपनिंग पार्टी आतंकियों ने हमला कर दिया। जानकारी के मुताबिक आतंकवादियों ने सेना के जवानों पर ग्रेनेड फेंका और फिर गोलीबारी। हमले में सेना के 3 जवान घायल हो गए हैं, की हालत गंभीर है। हमले के बाद सुरक्षा बलों ने हमले वाली जगह के पास श्रीनगर जम्मू राष्ट्रीय राजमार्ग पर ट्रैफिक को रोक दिया। आतंकवादियों ने सेना की रोड ओपनिंग पार्टी को निशाना बनाने के लिए स्कूल की बिल्डिंग में जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग के पास आईडी लगाया। जब सेना के लोग स्कूल के पास पहुंचे तो उन पर फायरिंग कर दी। अभी तक 20 लाख से ज्यादा लोगों को कोरोना का टीका लगाया जा चुका है। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक अभी तक 20,29,480 लोगों को कोरोना का टीका लग चुका है। देश में एक दिन में सामने आए 12,000 से ज्यादा नए केस, 127 लोगों की मौत। कुल मरीजों की संख्या हुई 1,06,90,000 के पार। महाराष्ट्र में एक दिन में मिले कोरोना के 2,408 नए केस, 47 लोगों ने तोड़ा दम। महाराष्ट्र में अब एक्टिव केस 43,000 से ज्यादा। दिल्ली में एक दिन में गई 7 लोगों की जान, 157 नए केस। कुल मरीजों की संख्या 6,34,000 के पार। उत्तर प्रदेश में कुल मरीजों की संख्या 5,99,000 के पार। अब तक 5,84,000 से ज्यादा मरीज ठीक। पूरी दुनिया में कोरोना ने जमकर मचाई तबाही। लगातार बढ़कर कोरोना के मरीजों की संख्या 10 करोड़ 8 लाख के पार। कोरोना के चलते 21,67,000 से ज्यादा लोगों की मौत। कोरोना के मामले में पहले नंबर पर अमेरिका। कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा 2 करोड़ 60 लाख के पार। एक्टिव केस 98,08,000। ब्रिटेन में कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा हुआ 36,79,000 के पार। 1 लाख से ज्यादा कोरोना के मरीजों ने गंवाई जान।